आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद। आज हम बात करेंगे युवा नेता कामिल कुरैशी साहब से। हमारे जो मेहमान हैं आज कामिल कुरैशी साहब हैं, वो चुनाव जिला पंचायत का लड़ना चाहते हैं। तो आखिर क्यों राजनीति में उतरना चाहते हैं, ये भी एक सवाल होगा। काफी सारे सवाल होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम आपको दिखाएंगे कामिल कुरैशी जनपद अमरोहा के गांव मोहर का पट्टी के रहने वाले हैं और युवा भी हैं। अगर युवाओं की बात की जाए तो आज के समय में युवाओं की जो सोच है वो कहीं ना कहीं बहुत आगे पहुंच चुकी है। तो इसी में इन्होंने कदम रखा है राजनीति में। तो सबसे पहले कामिल जी का परिचय हो जाए। क्या कामिल जी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या है? मैं चाहूंगा कि कामिल जी खुद अपना परिचय दर्शकों को दें, जो हमारे टीवी स्क्रीन देख रहे हैं उन्हें खुद कामिल साहब परिचय दें। क्या आप कहाँ से निवास करते हैं और आपका राजनीतिक कैरियर इससे पहले था क्या नहीं था, ये भी कामिल साहब बताएंगे। जी कामिल भाई, क्या नाम है सर आपका, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम कामिल हुसैन कुरैशी है जी। मैं एमटेक हूँ और मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ गाजियाबाद में जी। और अब जो आने का मेरा मकसद है वो सिर्फ नेता नहीं बल्कि बेटा बन के आप गरीबों की, सबकी, पूरे गरीब समाज की सेवा करने का है। कामिल साहब, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, काफ़ी अच्छी आपने पढ़ाई की है और नेता अगर चाहते तो आपकी कहीं जॉब भी लग सकती थी। बहुत अच्छे से आपने बताया कि मैं जॉब भी मैंने की है। तो अब उसके बाद राजनीति कैरियर आखिर क्यों स्टार्ट करना पड़ा आपको? देखिए सर, जो मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ, मैकेनिकल से मैं एमटेक हूँ। मेरे पापा इदरीस ठेकेदार जो इस एरिया के समाज सेवी आदमी थे, मैं उनके नक्शे कदम पर चलना चाहता हूँ। मैं गरीब समाज की, उनका नेता बनकर नहीं बल्कि उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तो वो मदद, वो सेवा करने का मौका मुझे अगर जो मेरे क्षेत्रवासी देंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर मैं किसी गरीब या अपने समाज के लोग की सेवा नहीं कर सकता। ये मेरा एक सोच है कि मैं अपने बीच गरीबों के, अपने गरीब क्षेत्रवासियों के साथ रहूं और उनकी सेवा करूं। जहां तक मुझसे हो सकता है मैं उनकी सेवा करूंगा। कामिल साहब, जैसे दर्शकों की ये डिमांड भी होती है, क्या दर्शक कहते हैं, क्या वो अपना कुछ ऐसे आपके मेहमान होते हैं, क्या वो परिचय नहीं दे पाते हैं, लोगों को पता नहीं लग पाता है क्या वो कहाँ से हैं, कौन है? तो मैं चाहता हूं कि आप अपना पूर्ण रूप से अपना जो है परिचय दें कि आपका जन्म स्थान कहाँ हुआ और कहाँ के आप रहने वाले हैं। मेरा नाम कामिल हुसैन है, जैसे मैंने आपको बताया था। मैं यूपी का जिला अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से और ब्लॉक गजरोला के एक छोटा सा गांव मोहर का पट्टी का रहने वाला हूं। मैं, मेरी पढ़ाई जो है एमटेक और बीटेक जो आईएफटीएम यूनिवर्सिटी से हुई है और मैंने उसके बाद आईएफटीएम में असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ। फिर उसके बाद ओम साई बागपत में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। उसके बाद हरदयाल टेक्निकल कॉलेज आगरा में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। उसके बाद वेदांत कॉलेज गढ़ मुक्तेश्वर में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा हूँ। इसके बाद जब से मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं तब से मैं लोगों के बीच आया हूँ। मुझे पता चला है कि कितना गरीब आदमी, जो गरीब समाज के आदमी है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई उनकी बात को समझने वाला नहीं है। उनके बीच जाकर मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है कि उन लोगों की, उन आदमियों की ज़्यादा से ज़्यादा मैं मदद कर सकूँ। कामिल साहब, जो राजनीतिक कैरियर आपका स्टार्ट आपने किया है, तो किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और किस पार्टी को आप अच्छा देखते हैं? अगर महंगाई के ऊपर भी बात की जाए तो अभी डीजल पेट्रोल आसमान छू रहे हैं, और अगर गैस सिलेंडर की बात की जाए तो घर में गैस जिससे खाना बनता है, काफ़ी रेट्स उसके बढ़ गए। उसे किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, जब से ये सरकारें आई हैं महंगाई तो बढ़ी है जी। महंगाई का तो कोई मसला ही नहीं है। और रही बात पार्टी की, तो पार्टी तो मुझे, मेरे मतलब कहने का यह है कि आपने देखा कौन सी पार्टी में कम रहा? महंगाई सब में बराबर रही है, सब ने बराबर करी है। कुछ पार्टी हैं जो महंगाई को कम करना चाहती हैं लेकिन
उन्हें सपोर्ट नहीं करता कोई। अच्छा, मैं अगर यूपी में बात करूं तो काबिल साहब ये भी एक दर्शकों के लिए एक अच्छी बात होगी क्या, यूपी में जब से भाजपा सरकार आई है, और अगर पहले जैसे समाजवादी थी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लोग बताते हैं, ये लोग कहते हैं क्या महंगाई के प्रति जब से बीजेपी आई है तो कुछ ज्यादा ही ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ है क्या? आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है क्या, जो जनता जो फैक्ट होता है, जो जनता बताती है तो वो सही बताती है। तो आप तो जनता के बीच ज़्यादा रहते हैं, तो आपको ज़्यादा पता है महंगाई हुई है या नहीं हुई है। जब से बीजेपी आपके हमारे इस यूपी में आई है तो महंगाई तो बढ़ी है, आपको भी पता है। आपको लगता है या नहीं लगता है? नहीं कामिल साहब, मुझे तो लगता है कि मैं तो जनता का व्यक्ति हूं, और जनता चाहती है क्या हम लोगों की, जनता की जो बात है उस तक सबके पास पहुंचाएं, सरकार को उस जनता की आवाज बन के दिखाएं। लेकिन कामिल साहब, अभी जैसे आप चुनाव लड़ने की जो तैयारी आपने की है, किस पार्टी को आप लाइक करते हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए, पार्टी का तो मसला है, मैंने बताया कि पार्टी तो जाए, लेकिन दो आप अगर जो देखें, बीजेपी की सरकार केंद्र में जो सरकार आई 2014 में आई है, 14 और आज तक देख लीजिएगा, और उससे पहले का देखिएगा। अगर आप कहिए गैस सिलेंडर का रेट 2014 से और अब तक दुगने हो गए, पेट्रोल की कीमत डबल हो चुकी है, डीजल की कीमत डबल हो गई है। तो इससे हमें ये लगता है कि 2014 के बाद जो जितनी महंगाई हुई है, और जो आने वाली आगे यही अगर जो सरकार रही तो कितनी महंगाई होगी। यानी कि गरीब आदमी का एक रहना सहना, जो दैनिक जीवन का जो कार्य है, वो बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो 2014 से जो पहले सरकार थी उसका देखा जाए तो वो बेहतर थी। काबिल साहब, आप पढ़े लिखे हैं, और मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से अपनी राजनीतिक कैरियर को स्टार्ट करें, लेकिन सवाल ये भी अच्छा है क्या, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, आपने काफ़ी जो आपने काफ़ी जगह की है, और आप इस महंगाई को देखते हुए आप समझते भी हैं कि जनता पर इस महंगाई का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसे आप जो नेता होते हैं तो उन पर काफ़ी सारे ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, और आप एक शिक्षक, एक योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें कैसे अगर आपके ऊपर जैसे बहुत सारे नेता होते हैं उन पर आरोप भी लग जाते हैं, और उन पर आरोप प्रत्यारोप के घेरे में अक्सर वो आ जाते रहते हैं जो पार्टी हैं। तो अगर बात की जाए, आप एक योग्य व्यक्ति हैं, तो आपने इस कैरियर को आखिर क्यों चुन लिया? आपने नहीं चुनना चाहिए था, जैसे आप कहीं जॉब भी कर सकते थे। बात ये आती है कि जो आपका कैरियर था उसमें वो कितना अच्छा कैरियर था, राजनीतिक कैरियर में आपने कदम रखा है, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप ये आपने ऐसा मन क्यों बना लिया, दोबारा से दर्शकों को दोबारा से बता दें एक बार। देखिए बॉस, मैंने बताया आपको, जैसा आप कह रहे हैं आरोप की बात, आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप लगते हैं। देखिए, मैंने कहा आपसे सबसे पहले कि मैं नेता नहीं बेटा बनूंगा, तो बेटा पे कोई आरोप लगाता होगा अपने पे? तो मैं मानता हूं कि जब मैं गरीब समाज के बीच रहूंगा, गरीब समाज की सेवा करूंगा, तो मुझ पर आरोप लगने का कोई मसला ही नहीं होता। मानोगे? और रही बात नेता की, तो नेता तो बनना ही नहीं है, सिर्फ सेवा करनी है सर मुझे, और सेवा जो आदमियों के बीच रहकर सेवा कर सकता है आदमी। आरोप प्रत्यारोप ये तो लगते हैं, जब तक आप बुलंदी पर नहीं जा सकते, जब तक आपकी कोई आपके आलोचना नहीं करेगा, आपके आरोप नहीं लगाएगा, तो आप बुलंदी पर नहीं जा। आप समझ लीजिएगा सर, अगर जब आप पर आरोप लगने लगे तो आप बुलंदी छूने के। अच्छा, मतलब आप भी इस चीज से संतुष्ट हैं क्या, नेताओं का आरोप लगते हैं तो वो बुलंदी छू लेते हैं? तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो बेटा हूँ। मैंने कहा ना आपसे, मैं इस एरिया का, इस समाज का नेता नहीं बेटा बनना चाहता हूँ। अच्छा, किस वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये सवाल तो रह गया कि दर्शक ये कहेंगे सारी बात हो गई, लेकिन काबिल साहब से ये नहीं पूछा गया क्या वो किस वार्ड से चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, वार्ड नंबर 12 है मेरा जी, और मैं ये चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 12 से अगर जो मुझे आप मतलब मेरी आवाम जो है मुझे ये इज्जत देगी, बख्शेगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कभी निराश नहीं होंगे कि हमने गलती करी है कामिल को वोट देके, या कामिल को जिला पंचायत वार्ड नंबर 12 से हमने चुन के कोई गलती करी, बल्कि ये एहसास होगा कि आज तक जो हमने करा था वो गलत था, और ये जो किया है वो सही है, और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। पार्टी किसे सपोर्ट करेंगे? पार्टी तो देखो अभी फिलहाल तो देख लीजिएगा। कामिल साहब का कहना है क्या पार्टी का अभी कोई ऐसा नहीं है, लेकिन
आगे अगले हम आपको जो हमारी चर्चा आगे कभी होगी तो हम आपको इस चीज से अवगत कराएंगे। तो आप ये हमारे साथ थे कामिल कुरैशी साहब। तो आप बने रहिए आईना सच का न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।